क्या आप भी मीशो पर कम ऑर्डर से परेशान हैं? सुबह अपना पैनल खोलते हैं और देखते हैं कि आज सुबह मेरे सिर्फ 2, 4 या कभी-कभी 0 ऑर्डर ही रिसीव हो रहे हैं, जिसे देखकर आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गए हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है शुरुआत में न्यू सेलर के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया तो मैं बिल्कुल आपके ही तरह था, बिल्कुल ज़ीरो। बड़े ही जोश के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लिस्ट किए, लिस्टिंग अच्छी की और फिर उसके बाद इंतज़ार किया। इंतज़ार करने का फल ये मिला कि लगभग 2 महीने बाद मेरे जो है स्टेबल नहीं हो पाए ऑर्डर, अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाए। कभी 10, कभी 5, कभी 2 ऐसे जो है मेरे जो ऑर्डर्स थे वो स्टेबल रहे। मुझे लगा कि मैं ज़रूर कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, कुछ ब्लेंडर मिस्टेक जो है अपने पैनल पे कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो गया और फिर मैंने तो मान लीजिए आप कि जीएसटी को सरेंडर करने तक का सोच लिया था। फिर उसके बाद सडनली कुछ वीडियोस देखी, कुछ मोटिवेशन लिया, उसे देख के फिर जैसे न्यू सेलर जो है वीडियो वगैरह अपलोड करते रहते हैं, उन लोगों से मैंने जो है मोटिवेट हुआ थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार किसी भी बिज़नेस को कम से कम एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल तो लगभग दिया ही जाना चाहिए, ठीक है? उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता हमें कि हम किसी बिज़नेस में स्टेबल हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, प्रॉफिट हो पाया है या नहीं हो पाया है। आप किसी भी बिज़नेस में चले जाइए, आपको 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। आपको कम से कम 1 साल ज़रूर देना चाहिए अपने न्यू बिज़नेस के लिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो न्यू सेलर हैं और डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो यूट्यूब पे देखा और जो टॉप सेलर्स थे, ठीक है, मीशो पे टॉप सेलर्स थे, उनको स्टडी किया कि ये लोग ऐसी कौन सी लिस्टिंग करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, टाइटल अपना कैसा लिखते हैं, कीवर्ड्स क्या डालते हैं, ठीक है। उन्हें देख के मैंने छोटे-छोटे बदलाव जो है अपनी लिस्टिंग में किए, एसईओ फ्रेंडली लिस्टिंग की, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी बनाई है। आप लोग उसमें मैंने प्रॉम्प्ट भी डाला है, ठीक है। ऐसे मैंने लिस्टिंग की। फिर धीरे-धीरे मेरे जो ऑर्डर हैं वो बढ़ने स्टार्ट हुए और आज लगभग मेरे अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं। जो न्यू सेलर होता है, जैसे मुझे भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो मेरे आज की डेट में अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं और वो स्टेबल हो गए हैं। मतलब कभी थोड़े से कम हो जाते हैं, बाकी तो मतलब बढ़ते ही रहते हैं। इन्वेंटरी मेरे पास लगातार मैं अपनी मैनेज करता जा रहा हूँ, इन्वेंटरी बढ़ाता जा रहा हूँ। इस वीडियो में ही मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप जिन्हें अपने पैनल पे आप इम्प्लीमेंट करके अपनी जो आपके ऑर्डर हैं, जो मतलब मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई हमें मतलब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 4 ऑर्डर आ रहे हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए होने वाली है कि इसमें कुछ मैंने लगभग 6 या 7 ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप वो ट्रिक अपने पैनल पे आजमाते हैं, ठीक है, अपनी लिस्टिंग पे आजमाते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आपके पैनल पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपके लिस्टिंग पे, आपकी विजिबिलिटी पे, आपकी सेल पे, आपके ऑर्डर्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है बीरेश, आप देख रहे हैं ई कॉम विद बीरेश। सबसे पहली ट्रिक जो है हमारी वो है कि सही प्रोडक्ट चुनना, ठीक है। डिमांड के पीछे भागो, अपने शौक के पीछे मत भागो। नए सेलर क्या करते हैं, शुरुआत में आते हैं तो उन्हें जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी पैनल पे देख लेते हैं या जो ऐड वगैरह चलते रहते हैं उस पर देख लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो मंगा लेते हैं। कभी कभी कोई सेलर मंगा भी लेता है, उस प्रोडक्ट को मंगा लेता है, वो सोचता है यार ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए ये एक माउस है, ठीक है, अब इसमें बहुत तरह तरह की लाइटें जल रही हैं, तो वो देखेगा यार ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, उसने ये मंगा लिया, ठीक है। तो अब इसकी डिमांड है या नहीं है, लेकिन उसने अपने शौक के लिए मंगा लिया कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इससे काम करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये केवल उसकी पसंद थी और लोगों की पसंद नहीं है। हो सकता है कोई 200 रुपए वाला ही माउस अपना इस्तेमाल कर रहा हो, किसी को लाइट से कोई मतलब नहीं है। तो उसने क्या किया, वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट उसे अच्छा लगता है उसी प्रोडक्ट की वो इन्वेंट्री ले आता है और उस पर लिस्ट कर देता है। लिस्टिंग वो सही नहीं करता है, एसईओ फ्रेंडली नहीं करता है, तो उसकी विजिबिलिटी नहीं आती है। विजिबिलिटी नहीं आती है। दूसरी चीज जो डिमांड का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप जो है कस्टमर की नीड क्या है, उसे किस चीज़ की नीड रहती है, आप सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स को चुनिए। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं कि आप किचन कैटेगरी में जाइए, क्योंकि किचन कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी हमेशा नीड रहेगी, हमेशा नीड रहेगी। आज की डेट में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं, ठीक है, चाहे आप अनियन काटने के लिए ले लीजिए, मतलब सब्जी छीलने, बहुत सारे गैजेट्स टाइप के आ गए हैं आज की डेट में किचन कैटेगरी में जो है हमारी।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें डिमांड का पता कैसे चलेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। अगर आप मीशो का ऐप यूज करते हैं, टॉप सेलिंग, ठीक है, और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली दिखाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप उसकी वेबसाइट, मीशो की वेबसाइट खोलोगे, तो जो सबसे पहले प्रोडक्ट आ रहे होंगे वो समझ लीजिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। उनके रिव्यू देख लीजिएगा, उनकी रेटिंग देख लीजिएगा, लोगों के रिव्यू पढ़ के देख लीजिएगा, कस्टमर ने जो रिव्यू किए हैं वो पढ़ के देख लीजिएगा। आप ऐसे कई कैटेगरी में जा सकते हो, जैसे क्लोथिंग कैटेगरी में हालांकि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन रहता है, लेकिन उसमें सेल अच्छी आती है शुरुआत में, और ज्यादा महंगा भी नहीं आती, ठीक है। इसकी इन्वेंट्री ज्यादा महंगी नहीं आती, जैसे कुर्ती वगैरह हो गई, इन चीजों को ला सकते हो आप। प्लाजो हो गए, इनको लेके आ सकते हो। बच्चों की फ्रॉक वगैरह हो गई, इनको लेके आ सकते हो। ये सस्ती मिलती है, 100 रुपीज, 100 से 150 रुपए के आसपास की मिल जाती है, और अच्छी सेल होती है। 499, 599 तक की अच्छी सेल इनकी चली जाती है। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। आप रेटिंग, रिव्यू देखिए, और पेज नंबर 1 से लेके 3 तक, मतलब 3 पेज तक, मीशो के 3 पेज तक देखिए आप कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रैंक कर रहे हैं। उन्हीं में से अपने 3-4 कैटेगरी चुन लीजिए, फिर आप मार्केट से उसको लाके अपना लिस्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज, आपको कोई ब्रांड बेचने की जरूरत नहीं है। मीशो पे ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बिकते हैं, अनब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मीशो पे ब्रांडेड प्रोडक्ट भी बिकते हैं, लोकल प्रोडक्ट भी बिकते हैं, लेकिन उनकी आज की डेट में आपको क्वालिटी अच्छी रखनी होती है। बस आपको क्वालिटी पे विशेष ध्यान देना होता है। मीशो मतलब ये नहीं है कि कूड़ा वगैरह उठा के लाके उस पर आपने सेल कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मीशो भी आज की डेट में अपने पैनल पे काम कर रहा है। वो चाहता है कि उसके कस्टमर तक जो है एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जाए, बढ़िया पैकिंग में प्रोडक्ट जाए। इसीलिए आप पैनल पे पहले ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढिए, उनकी क्वालिटी चेक कीजिए, उसे लिस्ट कीजिए, और याद रखिए ऐसा प्रोडक्ट बेचिए जिसे लोग खरीदना चाहें। ऐसा मत बेचिए जिसे लोग खरीदना ही नहीं चाहते, जिसकी रेटिंग, रिव्यू ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, आगे आने वाली 6 टिप जो है आपके लिए बिल्कुल बेकार है। सेकंड टिप जो है हमारी, वो है अपने कैटलॉग को अपना सेल्समैन बनाओ, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन का खेल है ये पूरा का पूरा। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आप किस प्रकार से खेल सकते हैं, उसे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके उसका टाइटल का और डिस्क्रिप्शन का आप कैसे उसे और अच्छा बना सकते हो। अब जब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो आप उसे, आपको सेल भी करना है। सेल करने के लिए आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मानते हैं, ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक हीरो है, और उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन जो है उस हीरो की पूरी पिक्चर, पूरी कहानी सुनाते हैं। और अगर हीरो की कहानी ही अच्छी नहीं है, ठीक है, उसकी फिल्म ही अच्छी नहीं है, तो सोचिए उस हीरो पे कौन इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, कौन उसकी फिल्म देखेगा। जैसे शुरुआत में न्यू जो सेलर होता है उसका एक टाइटल, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं, हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि शुरुआत में न्यू जो सेलर होते हैं उन्हें पता नहीं होता है वो टाइटल किस तरीके से लिखते हैं। हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं शुरुआत में जो न्यू सेलर होता है, मान लीजिए वो एक हम कुर्ती का जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो कुर्ती सेल कर रहा है, तो वो ज्यादा में ज्यादा क्या लिख देगा, वो लिख देगा रेड कुर्ती, रेड कुर्ती, ठीक है, रेड कुर्ती फॉर वुमेन, बस इतना लिख के वो क्या करेगा, इसे लिस्ट कर देगा। बस ये उसका टाइटल हो गया, ठीक है। अब आप मान के चलिए कोई भी कस्टमर आएगा, अब वो इस टाइटल को देख के आ जाएगा, क्या खरीद सकता है? वो नहीं खरीद सकता जब तक उसने उसमें एक अच्छी एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा होगा, एसईओ फ्रेंडली उसने टाइटल नहीं लिखा होगा। तो अगर मैं इसे और अच्छा कैसे कर सकता हूं, चलिए वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि जैसे रेड कुर्ती फॉर वुमेन, इसे अगर हम लिख के देखें, एक अच्छी तरीके से लिख के देखें, एसईओ फ्रेंडली तरीके से लिख के देखें, तो कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि न्यू सेलर को ये नहीं पता होता है कि लोग सर्च कैसे करते हैं। अब इसे कोई भी कस्टमर है वो कई तरीके से सर्च कर सकता है। वो ऐसे सर्च कर सकता है, ऑफिस, ऑफिस वियर रेड कुर्ती, तो इस पे ये भी कर सकता है, वो यहाँ लिख सकता है, वो लिख सकता है पार्टी वियर, पार्टी वियर रेड कुर्ती, या वो लिख सकता है न्यू, न्यू डिजाइन पार्टी, पार्टी वियर कुर्ती, ठीक है, वो ये लिख सकता है। लेकिन क्या ये काफी है? ये एसईओ फ्रेंडली हो गया हमारा? ये नहीं हुआ। तो हम अब इसी में से देखेंगे हम इसे और अच्छा डिस्क्रिप्शन और अच्छा टाइटल हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं वुमेन्स, वुमेन्स स्टाइलिश रेड कॉटन
कुर्ती फॉर ऑफिस एंड पार्टी वियर। अब देखिए, ये वाले आपको टाइटल अच्छे लग रहे हैं या ये वाला टाइटल अच्छा लग रहा है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ आपको सिखाता भी हूँ, साथ साथ सीखता भी हूँ, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वाला आपको टाइटल अच्छा लग रहा है या एक ये वाला टाइटल अच्छा लग रहा है। अब इसमें देखिए कई तरह के कीवर्ड्स आ गए, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, एक वुमेन्स ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, स्टाइलिश ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, कॉटन ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, कुर्ती जो है आपका ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, ऑफिस ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, पार्टी वियर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है। आप कोई भी ऑफिस का कुछ भी अगर सर्च करेगा तो आपका ये चीज जो है रैंक करने आ जाएगी। वुमेन्स के लिए कोई कुछ भी सर्च करेगा तो ये चीज रैंक करने आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी एसईओ फ्रेंडली एक अच्छा सा टाइटल हो गया। तो आपको भी ऐसी एसईओ फ्रेंडली टाइटल डिस्क्रिप्शन करना है। अब जब बात डिस्क्रिप्शन की आई है तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना पड़ेगा ये मतलब किस कलर की कुर्ती है और कॉटन की है, कौन सा इसका कपड़ा है, ये किस चीज में धुल सकती है, हाथों से धुलेगी या मशीन से धुलेगी, ठीक है, वॉशेबल है या नहीं है। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है, हाइट वगैरह क्या होगी, उसकी लंबाई कैसी होगी, स्ट्रेचेबल होगी या नहीं होगी, कुछ उसमें जैसे रूसे वगैरह हैं ये उठेंगे या नहीं उठेंगे। इन सब चीजों को जब आप डिस्क्रिप्शन में मतलब सीरियलाइज तरीके से डालोगे तो कस्टमर क्या है उस चीज को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, उसमें आसानी से जो है आपके जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उस पर क्लिक करेगा। अब 10 लोग अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आप यकीन मानिए कम से कम 4 लोग या 3 लोग तो उस प्रोडक्ट को आपके 100% खरीदेंगे, गारंटी के साथ ये मैं आपसे वादा करके कह सकता हूँ। इसीलिए हमेशा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है एसईओ करके डालिएगा। तीसरी टिप है हमारी प्राइसिंग, ठीक है। आपकी प्राइसिंग जो है वो एक बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल हाई होनी चाहिए ना बिल्कुल डाउन होनी चाहिए। ना आपको कंपटीटर से ऐसा करना है कि आप कंपटीटर मान लीजिए कोई कुर्ती है या कोई भी प्रोडक्ट है वो 199 में बेच रहा है तो आप सीधे 170 में बेच रहे हो, या क्या आप क्या कर रहे हो 399 में बेच रहे हो। प्राइस वॉर में मत फंसिएगा, आपको कभी भी प्राइस वॉर में नहीं फंसना है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आपको। मान लीजिए आपकी एक टी शर्ट है और उसका प्राइस जो है 150 रुपए है, तो आप क्या करो, आप उसे सबसे पहले 299 पे लिस्ट करो और 3 से 4 दिन जो है उसके रिजल्ट देखो। फिर उसकी लिस्टिंग की जो प्राइस है, उसकी लिस्टिंग का जो प्राइस है उसे बदल दो, उसे 329 कर दो, 349 कर दो या 339 कर दो और फिर कुछ दिन देखो, फिर उसे 349 या मतलब 359 या मतलब 399 ऐसे कर दो। तो इस प्रकार से आपके 3-4 प्राइस हो जाएंगे। अब आप एनालाइज करो, ठीक है, अपनी लिस्टिंग को एनालाइज करो और ये देखो कि सबसे ज्यादा किस प्राइस पे आपके ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी प्राइस तय किया उसमें आपका मार्जिन अच्छा खासा मार्जिन है, ठीक है। कम मार्जिन में आपने वो जो है अपना प्राइस तय नहीं किया है, ठीक है। इसलिए अब आप देखो कि कौन से जैसे 150 299 वाले में आ रहे हैं, 349 वाले में आ रहे हैं, 399 वाले में आ रहे हैं, जिस प्राइस में आपके ज्यादा ऑर्डर आए। अब ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी, जो लोग कहते हैं ना कि भाई वो कोई 170 में 70 में बेच रहा है तो मैं अगर 180 में या 150 में बेचूंगा तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आपको ये देख के बहुत हैरानी होगी कि आपका एक प्रोडक्ट 149 का भी बिकेगा, ठीक है, 299 का भी बिकेगा, 110 का भी बिकेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 70 रुपए का ही बिकेगा, इसके आप कई प्राइसिंग में बेचोगे तो कई प्राइसिंग में भी बिकेगा। क्योंकि मेरा मोबाइल होल्डर बिका है, मेरा मोबाइल होल्डर 299 रुपए तक का बिका है, उसकी कॉस्ट कितनी है 44। कोई रिवील नहीं करता है अपना होलसेल प्राइस, कोई रिवील नहीं करता है, मैं करता हूं, मैं बताता हूं आपको। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन से जो है एमआरपी पे मतलब कौन से सेलिंग प्राइस पे आ रहा है, आप सिंपल सा करिए, बस उसी को आगे बढ़ाइए। बाकी जो ऐसा नहीं, बाकी और जो उसकी लिस्टिंग को आप पॉज कर दोगे या रोक दोगे, कुछ नहीं करना, उसे एज इट इज रहने देना है, ठीक है। क्या पता कोई भूला बिसरा आ जाए उस पर भी आपके जो है ऑर्डर कर दे तो आपका तो फायदा ही फायदा है। किसी को हमें जो है पॉज नहीं करना है, ऑटो स्टॉक नहीं करना है, बस हमें ऐसी अलग अलग कैटेगरी की आपको प्राइसिंग टेस्ट करके देख लेनी है। जिस पे आपके अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं तो चलने दीजिए, आप फिर अपनी जो है इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं उसमें। चौथी टिप है हमारी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब हाई क्वालिटी फोटोज।
अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने जो आपको बताया था कि किसी की लिस्टिंग उठा के उसके फोटोज उठा के आपको ऐसे ही डाल देने, ऐसे नहीं डालने हैं, ठीक है। उस पर थोड़ा सा आपको खेलना है, मतलब कैनवा में जाके उसका रेजोल्यूशन है वो बढ़ाइए, उसमें ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, कैटलॉग में जाके मतलब उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए। आपके जो फोटो होने चाहिए वो आपको मतलब हाई क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे आप कोई भी क्लोथिंग का बेच रहे हो तो एआई मॉडल से बनवा लीजिए, ज्वेलरी का बेच रहे हो तो एआई मॉडल से एक आध फोटो बनवा लीजिए, उसमें लाइफस्टाइल का फोटो रखिए, इन्फोग्राफिक रखिएगा, ठीक है, उसमें ग्राफिक डिजाइन भी रखिएगा, उसमें लोग जैसे आप कुर्ती बेच रहे हो तो उसके साइज चार्ट आप बनाइए, अगर कोई भी क्लोथिंग में वर्क कर रहा है तो साइज चार्ट उसमें बनाइए, ठीक है। बाकी और कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो एक लाइफस्टाइल वाली इमेज जरूर रखिएगा और हाई क्वालिटी कोशिश कीजिएगा कि हाई क्वालिटी इमेजेस का ही आप यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी फोटोग्राफर से जाके आप उसकी फोटोग्राफी करवाओ, फोटो क्लिक करवाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजकल इतने एआई टूल्स आ गए हैं कि आप उनसे अच्छी खासी एक हाई रेजोल्यूशन वाली और बढ़िया एचडी क्वालिटी की जो है पिक्चर क्लिक करवा सकते हो, पिक्चर बना सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा आपका, क्योंकि कस्टमर जो है कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन देख के ज्यादा नहीं आता, कस्टमर क्लिक करता है आपके फोटोज देख के, सबसे ज्यादा क्लिक बेट जो होता है फोटो देख के होता है। इसलिए कोशिश कीजिए जो भी आपकी लिस्टिंग हो, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, उसका फोटोग्राफी प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी फोटोग्राफी प्रॉपर होनी चाहिए और बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। नेक्स्ट पांचवी जो हमारी ट्रिक है वो है जल्दी भेजो, मतलब एनडीडी, नेक्स्ट डे डिस्पैच। आप कोशिश कीजिए कि आज जो आपका प्रोडक्ट अगर आया है, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आया है, तो कोशिश कीजिए अगर आज ही आपके पास टाइम है, 11 बजे से पहले आपके पास मतलब अच्छे खासे ऑर्डर आ गए हैं या 12 बजे तक आ गए हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें आज ही मतलब एक्सेप्ट करके आज ही उनके लेवल डाउनलोड कर दें, ताकि शाम को 3, 4, 5 या 6 बजे तक जो है डिलीवरी पार्टनर आपका प्रोडक्ट उठा के ले जाए। नहीं तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप न्यू सेलर हैं और जैसे ही आप इनरोल करें मीशो के पैनल पे, तो सबसे पहले आप सपोर्ट पैनल में जाके एनडीडी टाइप कीजिएगा सर्च में, तो नेक्स्ट डे डिस्पैच वाला आपका वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, उसे जरूर आप इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, ये आपकी चॉइस है कि आप संडे को वर्किंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैं संडे को वर्किंग नहीं करता हूं, अगर आप चाहते हैं तो आप संडे को भी वर्किंग कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है। लेकिन ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला जरूर करें, नेक्स्ट डे डिस्पैच वाला ऑप्शन को जरूर इनेबल कर लें, क्योंकि कोई भी कस्टमर होता है, इंडिया कह लीजिए कहीं भी कह लीजिए, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि उसने अगर अभी ऑर्डर किया तो अगर उसका बस चले तो ये सोचता है कि अगले 1 घंटे में मेरे पास मेरा प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा एनडीडी, नेक्स्ट डे डिस्पैच, आप जरूर इनेबल कर लीजिएगा। इससे आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, क्योंकि हाई मतलब जल्दी काम होगा, जल्दी आप प्रोडक्ट भेजोगे तो आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। छठी जो हमारी ट्रिक है वो रिव्यू रेटिंग, ठीक है। रिव्यू रेटिंग लेने के लिए लोग बहुत सी फेक वेबसाइट बताते हैं आपको, और ये भी कहते हैं कि आप बहुत, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है आपको, इंडिया ओटीपी हो गया, बहुत सी चीज ऐसी हो गई जिनसे आप फेक रिव्यू रेटिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं इन चीजों का बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता हूं, मैं बिल्कुल मना करता हूं, डिनाई करता हूं इन चीजों के लिए। आप कोशिश ये कर सकते हो कि आप एक कार्ड बनवा सकते हो, थैंक यू कार्ड बनवा सकते हो। जैसे मैंने थैंक यू कार्ड बनवा रखा है, उसमें मैंने सिंपल सा लिख दिया है कि थैंक यू फॉर योर परचेज, आपने इसे परचेज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मेरा ये छोटा बिजनेस है, इसे बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं और अपना एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग मुझे दे सकते हैं। इस तरीके से आप जो है एक कार्ड बनवा लीजिए, थैंक यू कार्ड, खुद ही नेट से निकाल लीजिएगा उसे और A4 साइज पे निकाल लीजिएगा, उसमें छोटी छोटी पर्ची बना लीजिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरा कैसा कार्ड बना हुआ है। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है, थैंक यू कार्ड इस तरीके का होता है, देख लीजिए। इस तरीके के आप कार्ड बनवा सकते हो, उसे जो भी आपका जब आप पैकिंग करो तो उसे डाल सकते हो। इससे बहुत फर्क पड़ता है लोगों में, क्योंकि मैंने कोई भी फर्जी रेटिंग नहीं करवाई है। जितनी मेरी आज 3.8 या 4.0 की मेरी रेटिंग है और रिव्यू भी लगभग अच्छे खासे आ रहे हैं, 50+ होने वाले हैं, क्योंकि मैं कोई फेक रिव्यू करवा नहीं रहा हूं, तो धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। पेशेंस रखिए बिजनेस में, कभी भी फेक रेटिंग रिव्यू मत करवाइएगा। अगर मीशो ने पकड़ लिया तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, आपका पैनल मीशो ब्लॉक कर सकता है। इसलिए इन चीजों से बिल्कुल बच के रहिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि ऑर्गेनिक ही जो है आपके रेटिंग और रिव्यू आए। 7th एंड लास्ट जो हमारी
ट्रिक है वो ये है कि एड्स कैसे चलाएं। ठीक है, एड्स को आपको कैसे चलाना है इसके लिए मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं कि मीशो ने क्या किया है, अभी स्मार्ट एड्स स्टार्ट किया है। ठीक है, उसमें आप क्या है क्लिक करेंगे, कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो मीशो क्या करेगा, आपकी जो भी बेस्ट कैटलॉग्स होंगी, जो भी ट्रेंडिंग में होंगी, उनको अपने हिसाब से उठा लेगा, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा। सब पे वो जो है एक्सपेरिमेंट करके देखा कि किस पे आपके ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, फिर वो उसी कैटलॉग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा और उस पे सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, उसी पे वो ऑटो कर देगा। ठीक है, तो वो आपको ऑफ, अगर आप चाहें तो कॉस्ट पर क्लिक आप ऑफ कर सकते हैं और उसमें नो एंड डेट जो है उसे भी ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मीशो का ये जो ऐड वाला है, जो नया फीचर आया है, ये थोड़ा महंगा है, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप नए हैं तो इसमें जाइए। अगर आप ऐड चलाना ही चाहते हैं तो आप सिंपल सा ऐड को क्रिएट कीजिए और डेली का बजट जो है वो मीशो रिकमेंड करता है 330, लेकिन आप 300 लेके चलिए और कम से कम 3 दिन ऐड चलाइए। और ऐड हमेशा चलाना है, अगर आपको ऐड चलाना है तो आप सैटरडे की नाइट में ऐड चलाइए। ठीक है, सॉरी, अगर आपको ऐड चलाना है तो आप सैटरडे की नाइट मतलब 12:02 या 1 मिनट पे जो है आप ऐड रन कीजिए और उसे मंडे नाइट मतलब 11:59 या 11:58 पे उसे क्लोज कर दीजिए। कम से कम 2 से 3 दिन आप ऐड चलाइए तो आपको पता चलेगा कितना आपका ROI आया है, और उसे मॉनिटरिंग जरूर करते रहिएगा। ROI अगर आपका 2, 3, 4 का आ रहा है तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। अगर ROI आपका 10 से ऊपर का आ रहा है तो आप कंटिन्यू ऐड को चलने दे सकते हैं, उससे आपके अच्छे जो है ऑर्डर आएंगे और आपकी विजिबिलिटी जो है मीशो बहुत इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये थी वो 7 ट्रिक जिसे हर मीशो सेलर को अपने पैनल पे आजमानी चाहिए और इनसे डेफिनेटली ही आपको फायदा होगा। और आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, अगर आपको फायदा ना हो तो कमेंट में बताइए, मैं लगभग हर किसी कमेंट का आंसर देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। और दूसरी चीज, कल है संडे और संडे को मैं 8 बजे लाइव आने वाला हूँ आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। राधे राधे।